तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज जो क्लास होने वाला है मैथ का पहला चैप्टर। ठीक है, मैथ का ये जो है पहला चैप्टर होने वाली है। तो ये जो चैप्टर बता रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है ये ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत कमजोर है, जो मैथ में बहुत वीक है, जो मैथ में बहुत क्या है कमजोर है। ये क्लास स्पेशल उसी बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि जो है जिसे मैथ में कुछ भी ना आए, जो है इस चैप्टर जो है जो वीडियोस देखे, ठीक है, उसे सारे चीजों जो है समझ में आएगा। जो भी चीजें कमजोरी होता है, उसके जो भी चीजें उसे नहीं आते हैं, सारे के सारे इस चैप्टर से संबंधित जो है इस चैप्टर में जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आप यदि मैथ में वीक है और मैथ में कमजोर है तो ये क्लासेस जरूर कीजिए। ठीक है, ये क्लास जो है स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए है जो मैथ में क्या बहुत कमजोर है। ठीक है, इस वीडियोस के बाद, इस क्लास करने के बाद आपको जो है इस चैप्टर से एक भी डाउट नहीं रहेगा, और एक भी डाउट नहीं रहेगा, या फिर जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर एक भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फिर प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर पूछे जाएंगे। और ये मैं देखूँ, यदि हम देखें कि डबल नंबर के आधार पर, तो जो चैप्टर जो है आपको इस चैप्टर से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो मार्क्स है इस चैप्टर का जो 20 नंबर है टोटल, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के। ठीक है, और सिंगल देखो तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आपको जो है टोटल जो नंबर पूछे जाएंगे कितना, 10 नंबर जो इस चैप्टर से ही मिलेगा। ये चैप्टर ऑलरेडी क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। बेसिक चीजों की जितने सारे बेसिक चीजें कमी है, ठीक है, आपका कमियां हैं, आप यदि 9 में 8 में 7 में 6 में नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट यदि 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस क्लासेस को यदि करते हैं तो आपके लिए क्या बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपका एक भी डाउट या एक भी जो है क्या समस्याएं नहीं रहेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो जितनी सारे टॉपिक होंगे, जितने सारे जो है क्या होंगे टॉपिक होंगे, सारे को जो क्या अच्छी तरह से समझाया जाएगा, कवर किया जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से यह जो क्लास शुरू होने वाली है। आप यदि मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपका जो है ये क्लास शुरू पूरा कर लीजिए। आपका जो 10 नंबर जो है आपके हाथों में होंगे। ठीक है, आप जो है इस चैप्टर का जो 10 नंबर जो है 100% इस चैप्टर से 10 नंबर जो है आराम से और 100% आगे लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पर क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या रियल नंबर भी कहते हैं। क्या होता है? जो रियल नंबर होगा, रियल, इस चैप्टर को हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, रियल मतलब क्या? वास्तविक, जो वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, आखिर जो संख्या क्या क्या है, जो इस चैप्टर से संख्या पढ़ेंगे, संख्या जो है क्या क्या है, कैसे इसे संख्या मिलेगा। ठीक है, हालांकि जो है संख्या से पढ़ना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि यदि संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो जो है इस चैप्टर से आपको बहुत सारे जो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिस होंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, जो इस तरह के बहुत सारे संख्या होते हैं, सभी के बारे में जानना अनिवार्य है, अन्यथा जो आपका जो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत सारा मिस हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो समझ जाएगा, सब्जेक्ट के समझाएंगे तो सब्जेक्ट क्वेश्चन तो आपको मतलब मैं भी समझाऊँ, कोई भी समझाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा यदि आप क्या बेसिक चीजों के बारे में और डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आपको छूटने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो वास्तविक संख्या है, संख्या के बारे में, आखिर संख्या है क्या है। जैसे वास्तविक पर, वास्तविक का जो इंग्लिश में क्या होते हैं? रियल होती है। तो वास्तविक जो इंग्लिश क्या होती है? रियल होती है। बट संख्या जो क्या नंबर्स होती है, बहुत संख्या तो बहुत सारी होती है। अब संख्या का जो मतलब क्या डिफाइन है, संख्या का जो अंतर है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से जो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का मार्क्स जो है, कितने नंबर का आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हम लोग इसमें बिल्कुल जो है चैप्टर के शुरुआती में। ठीक है, तो आइए चलिए फिर जो हम चलते हैं संख्या के बारे में। आखिर जो संख्या है क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में, आखिर जो संख्या है क्या है। तो कलर को चुन लेते हैं, इसमें ब्लैक सूट करेगा, डेट लेते हैं। ठीक है, ब्लैक उतना स्पष्ट नहीं आता है। जो संख्या है पहले क्या है। ठीक है, संख्या जो आखिर होती है क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में। तो संख्या जो होती है क्या होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या होता है इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। ठीक है, संख्या नहीं क्या होता है, नंबर होता है, और संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर्स। ठीक है, तो संख्या क्या है, संख्या जो है या नंबर्स जो होते हैं क्या होती है। ठीक है, संख्या जो है एक प्रकार का अंदाजा है या आइडिया है। संख्या क्या है तो पहले जो बता देंगे, यदि पूछे आपसे पूछे जाए कि संख्या क्या है और संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या जो है एक अंदाजा है। ठीक है, जो संख्या क्या है, जो एक तरह का क्या अंदाजा है, जो प्रश्न के, ठीक है, उत्तर को जो है निर्दिष्ट करता है। जो प्रश्न के उत्तर को या किसी वस्तु के निर्देश को क्या था, एक तरह का किसी वस्तु को या किसी प्रश्न को, जो किसी वस्तु को या किसी प्रश्न को, यानी किसी संख्या को, किसी जीवो को क्या एक तरह का ये क्या था निर्देश करता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 क्या है, एक तरह का एक संख्या है। ठीक है, एक तरह का क्या है, जैसे मान के चलो 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है? संख्या है। ठीक है, क्या है? ये सब संख्या है। डॉट डॉट जो ये सब क्या है? संख्या है, जो अनंत तक जाएगा ये क्या है? संख्या है। अब देखेंगे बच्चे प्यारे, जो आपकी संख्या तो संख्या क्या होते हैं? जो संख्या होती है ये क्या होती है? संख्या जो होती है क्या होती है? ठीक है, तो संख्या जो होते हैं बच्चों, यहाँ होगा आप लोगों का क्या? अंकों अथवा संकेतों का समूह। जो अंक होता है या संकेत जो होता है, अंकों या जो संकेत होते हैं, तो फिर जो अंकों का या संकेत जो होता है, संकेतों का समूह जो होती है, समूह को जो हम लोग जो संख्या जो किसी संख्या को जो है निर्देश करता है, जो किसी संख्या को क्या निर्देश करता है, उसे हम लोग क्या संख्या कहते हैं, संख्या कहलाते हैं। तो संकेतों अंकों अथवा जो संकेत होते हैं, अंक तथा जो क्या संकेत हो गया, इनके ऐसा समूह को, ठीक है, जैसे इसका समूह हो गया या संकेत का कोई समूह हो सकता है, जैसे कि मान के चलो क्या ऐसे रोमन का हो गया, ठीक है, या इस तरह का कोई भी जैसे क्या होगा, एक तरह का जो संकेत होगा। ठीक है, संकेत जो क्या होते हैं, और संकेतों का समूह या जो अंकों का समूह जो किसी संख्या को जो है क्या निर्देश करता है, जो किसी संख्या को कहता है निर्देश करता है। ठीक है, उस हम लोग क्या होता है? संख्या कहलाएंगे। इसे हम क्या करेंगे? संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले जो हम लोग चलेंगे, अब चलेंगे हम लोग किसमें? प्राकृतिक संख्या में। संख्या का जो क्या है? प्रकार है प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या? ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उससे पहले देख लेते हैं कि राइटिंग जो है यहाँ स्पष्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जो है नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो चलिए आइए फिर हम लोग चलेंगे किसमें? प्राकृतिक संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है क्या होती है? तो गिनती की सभी संख्या को जो हम लोग जिससे क्या निर्देश करते हैं, जिसको हम लोग गिनते हैं, क्या होता है? जिसे हम लोग गिनते हैं कि मान के चलो क्या है, किसी वस्तु को गिना 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ? गिनती की संख्या हुआ। ठीक है, प्रश्न का या किसी वस्तु जो है उसको जब हम गिनते हैं, उसके क्या एक तरह का क्या हुआ? संख्या हुआ, एक तरह का क्या? ये नंबर हुआ। ठीक है, संख्या जो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक की देन से क्या संख्या जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी डेफिनेशन में पूछी जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जवाब देना है बच्चों, गिनती की सभी संख्या को, जो गिनती होता है, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्या में यदि क्या शून्य शामिल हो जाए, इन्हीं प्राकृतिक संख्या जो है, इन्हीं प्राकृतिक संख्या में क्या जाए? शून्य शामिल हो जाए, तो ये जो संख्या होगा पूर्ण संख्या हो जाए। क्या हो जाएगा? जो पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या कब हो जाएगा? इन्हीं पूर्ण संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण जो संख्या होती है, इन्हीं में यदि क्या जो है पूर्ण संख्या का डेफिनेशन शून्य के साथ, यदि पूर्ण संख्या का डेफिनेशन देना हो, यदि क्या पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जवाब देंगे मेरे बच्चों, शून्य के साथ सभी गिनती की संख्या को, शून्य के साथ जो है सभी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यानी शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, शून्य के साथ जो है सभी गिनती की सभी संख्या को, शून्य के साथ सभी गिनती की सभी संख्या को, यानी शून्य के साथ गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसमें क्या हो जाए फिर जो है 1 0 1 2 3 4 5 6। अब यदि पूछा जाए कि जीरो, ठीक है, यदि पूछा जाए कि जीरो एक संख्या है या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और कुछ संख्या दे, तो जवाब देना क्या? ये जो जीरो है क्या? एक ये पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या ऑप्शन में नहीं आ सकता। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? मात्र और मात्र गिनती की सभी संख्याओं को ही माना जाता है। मात्र और मात्र जो गिनती होती है, गिनती की सभी संख्या को ही माना जाता है। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं हम लोग। क्या एक आप लोग को मिलेगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक जो है क्या मिलेगा? पूर्ण के बाद जो है पूर्णांक मिलेगा। जो पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ने को मिला। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो होती है क्या होती है बच्चों? ठीक है, जो पूर्णांक संख्या होती है ये क्या होती है? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो इस तरह का संख्या में जो पूर्णांक संख्या होती है बच्चों, पूर्णांक की सभी संख्या मतलब पूर्णांक संख्या जो होता है, इसमें आपके जो है माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या दोनों के दोनों क्या हो जाए? शामिल हो जाए। ठीक है, माइनस डॉट माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 माइनस जो है क्या हुआ? जीरो का माइनस या प्लस नहीं होता है, तो क्या होगा? +1 +2 +3 डॉट डॉट जो है इधर भी क्या होगा जो अनंत होगा, और इधर भी क्या होगा? अनंत होगा। इस तरह जो सभी संख्या क्या होगा? जो सभी संख्या होती है क्या होगा? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या में जो है माइनस वाला संख्या भी होगा, प्लस वाला संख्या भी होगा, और शून्य भी शामिल होगा। इसका अर्थ होता है पूर्णांक संख्या में पूर्णांक जो है इसका अर्थ देखेंगे तो क्या है? ये पूर्ण से क्या हुआ? पूर्ण हो गया, और नांक जो है पूर्णांक जो है इसका अंक जो है मतलब पूर्ण अंक, अंक जो है क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अंक जो है क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जो है
पूरा होना चाहिए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है पूर्ण होना चाहिए। जैसे देखेंगे तो क्या है, -2 ये भी पूर्ण संख्या है क्योंकि 2 के नीचे कुछ चिन्ह नहीं है, यह भी पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, और जो है एक जो है ये भी किसी संख्या का पूरा ही है, यह किसी संख्या का क्या आधा नहीं है। जैसे मान के चलो 1 है, उसके बेटे 2 लगा देंगे तो किसी संख्या के आधा हो गया, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या नहीं कर सकते हैं। यह किसी संख्या क्या हो गया, आधा हो गया, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या नहीं कर सकते हैं। यदि बोलेंगे 3 है, 3 के बट्टे में क्या रख देंगे, 4 लेंगे, तो यह भी संख्या जो पूरा नहीं हो सकता है कि 3 को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। इसे पूर्णांक हम लोग संख्या नहीं कर सकते क्योंकि यह जो अंक है पूरा बच्चों क्या भिन्न है, क्या संख्या, यह भिन्न संख्या है, किसी अंक का ये पूरा पूरा अंक नहीं है। ठीक है, तो यह जो अंक है पूरा पूरा न होने के कारण जो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं कर सकते। पूर्णांक संख्या का अर्थ सिर्फ ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या में जो संख्या होगा पूरा का पूरा होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंक क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। यदि अंक आता है पूरा का पूरा तो आप क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या है। यदि पूछा जाए कि माइनस जो है 27 है, ठीक है, -27 क्या है, तो मान के चलो ए में दिया है प्राकृतिक संख्या, -a में क्या है हम लोग को जो दिया है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नंबर ए में प्राकृतिक संख्या दिया है, ठीक है, नंबर जो 2 नंबर क्या है 2 में दिया है, मान के चलो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। नंबर सी में दिया क्या, पूर्णांक संख्या, और नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अंक क्या है, किसी न किसी तरह से पूर्णांक है, पूरा अंक है, यह जो क्या है अंक जो है क्या पूरा है, यह जो है क्या अंक क्या है पूरा है, किसी भी संख्या का अंक जो है चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, यह अंग जो है किस तरह से है, बिल्कुल पूर्ण है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग चलेंगे आगे जो है पूर्णांक के बारे में। जो पूर्णांक संख्या है उसे कितने भागों में बांटा गया है, जो पूर्णांक है इसमें कितने खंड होते हैं, जो पूर्णांक है बच्चों, ये जो पूर्णांक है इसके कितने खंड है, 3 खंड है, कितने खंड है, 3 खंड है। इसमें 3 खंड कैसे हो गया, तो एक जो है क्या मेरा शून्य क्या ऋणात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, दूसरा मेरा क्या हो गया शून्य संख्या हो गया, और तीसरा जो मेरा क्या होगा धनात्मक संख्या होगा। क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या और धनात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक संख्या में क्या होगा, सभी के सभी जो है माइनस वाला संख्या होंगे, कोई भी संख्या यदि माइनस में तो क्या ऋणात्मक में जाएगा, और जो है शून्य शून्य के आगे जो है ना कि प्लस लगता है ना कि माइनस लगता है, यह शून्य संख्या होगा। और धनात्मक संख्या पर जो क्या होगा, सभी के सभी जो है क्या होगा पॉजिटिव संख्या होगा, जिसमें धन का आवेश लगा रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, तो क्या होगा इसी संख्या को क्या बोलेंगे, ये धनात्मक, शून्य और क्या हो गया हमारा ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है हम लोग को पढ़ने को मिलेगा रूट संख्या। क्या मिलेगा, संख्या, रूट संख्या। ठीक है, तो रूट जो संख्या होती है, रूट संख्या का और एक जो है क्या होता है नाम होती है, रूट जो संख्या होता है, रूट संख्या का क्या नाम होती है, और जो है अभाज्य संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। रूट संख्या या क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, अभाज्य संख्या। रूट संख्या क्या होती है या अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो संख्या जो है, तो रूट संख्या जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, ऐसी सभी संख्याएं जो एक से केवल जो है क्या एक से और स्वयं से, ठीक है, जो केवल एक से और स्वयं से खुद से कटे, ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या है, क्या बोलेंगे रूट संख्या। ठीक है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे फिर बच्चों, यदि मान के चलो पूछा है कि 7 मेरा क्या है, तो 7 जो है क्या हुआ, 7 जो है भाग जो लगेगा सिर्फ केवल और केवल एक से और केवल केवल स्वयं से। ठीक है, इसे भाग देंगे तो क्या हुआ, ये एक से कर सकता है, ठीक है, 7 से कर सकता है, या फिर क्या एक से कर सकता है, इसके सिवा जो है अन्य कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ये क्या होगा पूर्ण इस कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इससे कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से और एक से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या है। तो फिर बच्चों यदि पूछा जाए कि जो है यहाँ जो 23 है, 23 जो संख्या है निम्न से क्या है, तो 23 मेरा क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि निम्न से कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से पूछ सकते हैं निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे जो खुद से जो क्या हो खुद से, ठीक है, और जो है जो खुद से कटे और केवल एक से कटे, खुद और केवल एक से कटे, इस तरह का संख्या हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यदि पूछे कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया निम्न में कौन क्या है अभाज्य
संख्या है। यदि पूछे कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन में मांगे चलो कहते हैं ऑप्शन ए जो कितना दिया है 24 दिया है, नंबर बी में दिया है कितना दिया है 27 दिया है, और नंबर सी में जो है कितना दिया है 11 दिया है, और नंबर डी में कितना दिया है मांगे चलो कितना दिया है 26 दे दिया है, ठीक है, या 25 दे दिया है, क्या दे दिया है 25 दिया है। तो इनमें से कौन सा सभी जो संख्या होगा जो केवल क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। तो फिर बच्चों जो है 24 2 से कट जाएगा, 1 से कटे खुद से कटे, तो ये नहीं हो सकता, केवल केवल क्या जो अभाज्य संख्या होगा 11 होगा, क्या होगा 11 होगा, क्योंकि फिर बच्चों क्या 11 जो है 1 से और क्या खुद से कटेगा। इस तरह से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है क्या देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो जवाब देना है। ऐसी सभी संख्या को देखिएगा, उनमें से 4 में से एक ऐसा संख्या होगा जो केवल खुद से और एक से कटेगा, जो केवल क्या खुद से और एक से कटेगा, इस तरह का संख्या हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या है, या फिर कह सकता है कि रूट संख्या है, ठीक है, इसी का नाम है रूट संख्या है, इसी का नाम क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है क्या मिलेगा हम लोग को सह अभाज्य जो है सह अभाज्य क्या होगा संख्या, ठीक है, क्या मिलेगा सह अभाज्य संख्या पढ़ने को मिलेगा। तो सह अभाज्य संख्या जो होती है क्या होती है, ठीक है, किस तरह का संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो किस तरह का संख्या जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सहअभाज्य संख्या हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए कि दो या दो से अधिक जो है, क्या दो या दो से अधिक प्राकृतिक वे प्राकृतिक संख्या है, दो हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, वे प्राकृतिक संख्या को कह सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्या को है जिनमें जिनमें क्या एक जो है इसके अतिरिक्त यानी एक के अलावा या एक के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ क्या हो गुणनखंड हो, जिनमें केवल जो है एक के अलावा कोई भी क्या ना हो उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे एक बार फिर रिपीट करते हैं। दो या दो से अधिक जो है दो या दो से अधिक वे प्राकृतिक संख्या, दो संख्या हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, वे प्राकृतिक संख्या को हो सकता है, प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्या नहीं, केवल और केवल वे प्राकृतिक संख्या है जिनके खंड करने पर, जिनके गुणनखंड करने पर, जिनके क्या होने पर गुणनखंड करने पर उसका जो गुणनखंड होगा तो उभयनिष्ठ जो गुणन होगा केवल क्या होगा एक के अतिरिक्त नहीं होगा, क्या गुणनखंड एक के अतिरिक्त जो है नहीं होगा। यदि हम 7 को देखेंगे तो 7 को खंड करेंगे तो कितना होगा 7 एक 7 होगा, और 9 को खंड करूंगा तो कितना होगा 3 तिया 9 होगा, ठीक है, 3 तिया 9 होगा, और 3 एक 3 होगा। तो यह जो गुणनखंड जो मिला मेरा 7 जो है, ठीक है, इसके हम लोग उभयनिष्ठ जो गुणनखंड मिला 7 को देखने पर कितना 7 एक क्या हुआ 7 हुआ, और 9 को खंड करने पर क्या 3 गुना कितना होगा 3 गुना क्या हुआ 1 हुआ। तो केवल इसका जो क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो क्या पेयर मिला या जोड़ा मिला केवल और केवल जो एक का मिला, केवल और केवल क्या मिला एक का मिला, ठीक है, केवल और केवल किसका मिला एक का मिला। इसीलिए कह सकते हैं वे, ठीक है, दो या दो से अधिक अधिक वे प्राकृतिक संख्या, दो या दो से अधिक वे प्राकृतिक संख्या, केवल केवल वे प्राकृतिक संख्या जिनके जिनमें क्या है एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के जो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कहेंगे मतलब एक के अलावा जो है किसी और नंबर का जोड़ा ना मिले, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या, नहीं सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। मान के चलो हम लोग क्या लेते हैं 13 और 17 लेते हैं, ठीक है, 13 और 17 लेने पर क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यदि 13 को खंड करेंगे तो कितना होगा 13 के क्या होगा 13 होगा, और 17 को खंड करेंगे तो 17 के क्या होगा केवल 17 होगा। तो इसका भी देखेंगे तो यह भी सहअभाज्य संख्या हो सकती है, केवल और केवल जो है एक का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है, केवल और केवल जो है एक का ही गुणनखंड मिलता है, और किसी अन्य नंबर का जोड़ा नहीं मिल पाता है, सिर्फ केवल केवल एक का जोड़ा मिलता है, या 17 और 13 का जिसका जोड़ा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या हुआ यह भी संख्या होगा सहअभाज्य संख्या हुआ, क्या होगा प्यारे बच्चों सहअभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। आइए हम लोग जो है अगला टॉपिक को चलते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक में चलते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मांगे चलो कि कोई क्वेश्चन दे दिया है कि कोई क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, कि निम्न में से कौन जो है क्वेश्चन में बोला है कि निम्न से कौन सहअभाज्य संख्या इनमें से कौन है जो सहअभाज्य संख्या, मांगे 3 दे दिया है और कितना 5 दे दिया, ठीक है, 3 और 5 दे दिया है। अगला मांगे चलो 3 और 5 दे दिया है, और बी में जो है मांगे चलो कितना दिया 15 जो है कितना दिया है 17, और जो मांगे चलो कितना दिया है कोई भी जो है कितना 23 और कितना दिया है। इस तरह से कोई संख्या दे तो देखना है जिसका खंड करने पर केवल और केवल जो है एक का ही जोड़ा मिले, केवल और केवल जो है एक का जोड़ा मिले, उसी प्रकार की संख्या हम क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है, अन्यथा क्या होगा मेरा क्या होगा वो दूसरा संख्या हो सकता है या कहला सकते हैं, ठीक है। आगे जो पढ़ेंगे मेरे बच्चों देखो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जुड़वा जो अभाज्य संख्या क्या होते हैं अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं। जुड़वा अभाज्य, ठीक है, तो जुड़वा जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है इसके बारे में हम लोग क्या है
पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जो है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म यानी ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म क्या है, ऐसा युग्म या ऐसा जोड़ा। ठीक है, ऐसा युग्म या ऐसा जोड़ा, ठीक है, जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर केवल और केवल 2 होता है। ठीक है, जिनका अंतर यानी घटाने पर केवल और केवल का 2 होगा, उन्हें हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या करना है, एक बार रिपीट कर दे कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, उस युग्मों के क्या करें, अंतर करिए तो केवल 2 आना चाहिए, अंतर करने पर केवल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यदि हम 5 लेंगे और यदि हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, तो दोनों के दोनों जो संख्या है मेरे का अभाज्य संख्या है, संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो 5 और 7 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, तो मेरा क्या, इसको अंतर करें 5, यदि हम क्या 7 से देखिए 5 को हटाएंगे तो कितना 2 आएगा, यानी मेरा क्या है, यह जुड़वा अभाज्य संख्या है। यदि मैं क्या लूँ, 11 और कितना लूँ, मान के 17 लूँ। ठीक है, 11 और 17 लेने पर यदि मैं इसको घटाऊं तो 17 में से घटाऊं कितना, 11 को घटाऊं, ठीक है 11 को, तो मेरा 4 आएगा, यानी यह जो संख्या होगा क्या नहीं होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इसी में हम क्या ले, 11 और 13 लेते हैं। ठीक है, 13 और 11 का युग्म लेते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ने वाला है क्या, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सम संख्या जो है बहुत छोटी चीज है, और आप जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि फिर भी आप लोग मैं एक बार बता दूं कि सम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्या को हम लोग सम संख्या कह सकते हैं, वे सभी संख्या को हम लोग सम संख्या कह सकते हैं जो क्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जो संख्या है 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या, कि सम संख्या। जैसे मैं यदि 5 को भाग दूं प्यारे बच्चों 2 से, तो ये पूरा कटेगा क्या, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और यदि मैं 4 को 5 को ना कर 6 को भाग दूं तो क्या हुआ, 2 कितना हुआ, 6 हो गया, तो मेरे पास क्या शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, जिसे 2 से भाग देने पर यदि शेषफल में 0 आ जाए, कुछ ना बचे, तो वह संख्या क्या होगा, सम होगा। और ऐसी सभी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल में कुछ भी बच जाए, जैसे यहाँ 2 1 बचा है, तो 1 के स्थान पर 2 3 4 5 कुछ भी संख्या बच जाता है, तो वही सभी संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, वही सभी संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान चुके हैं आप लोग, हम पहले बता चुके हैं कि जो सभी ये जो क्लास चल रहा है वो उन बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो मैथ में क्या बहुत ही वीक है, मैथ में जो है बहुत ही कमजोर है, जिसे मैथ में कुछ नहीं आता है, जिसे मैथ में कुछ भी नहीं आता है अब तक, यदि मैथ, ठीक है, अब तक यदि क्लास 7 में 8 में 9 में ट्यूशन अगर नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि उसे, फिर भी जो है वो बच्चे यदि इस क्लास को देखते हैं तो उसका क्या होगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसे उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज को लेकर बता रहा हूँ, ताकि जो है उन बच्चों का जो है इन चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ जान चुके हैं आप सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या है उसके बारे में आप जान चुके हैं। अभी पर हम लोग किस संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, सॉरी सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही जान चुके हैं। सम संख्या वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए और शेषफल में 0 बचे, तो वह सम संख्या। और वे सभी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर क्या हो, पूर्ण विभाजित ना हो, शेषफल में कुछ बच जाए, 1 बच जाए या कुछ 2 बच जाए या 3 बच जाए, ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। आइए चलते हम लोग कितना में, अगला जो सवाल है यौगिक संख्या में, कौन सा संख्या में, यौगिक संख्या में, कौन सी संख्या में, तो यौगिक संख्या प्यारों जो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यौगिक संख्या क्या है, देखो यहाँ जो है इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या आते हैं, वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या आते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, या यौगिक संख्या, रूट संख्या, जितने प्रकार की संख्या होते हैं सभी के सभी प्रकार की संख्या होते हैं वास्तविक संख्या में आते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या में जितने प्रकार की संख्या होते हैं सभी संख्याओं के पढ़ना अनिवार्य है, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आपको जो है किसी भी संख्या के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। ठीक है, इसलिए जो है एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मिशन है ऐसा टारगेट, ठीक है, कि जो है मैथ में जो है और किसी भी सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का एक भी नंबर, उस सब्जेक्ट का जो है उस चैप्टर से एक भी नंबर ना छूटे। ठीक है,
तो ये जो मैथ क्लास है विशेष ऐसे बच्चों के लिए है, विशेष जो है ऐसे बच्चों के लिए है जो क्या है बहुत ही मैथ में वीक है, मैथ में बहुत क्या कमजोर है, जिससे जोड़ घटा गुना अलजेब्रा जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए ये सिर्फ मैथ है। ये जो क्लासेस है उन बच्चों के लिए है जो क्या है, ताकि जो है उन बच्चों का जो है एक भी क्या क्वेश्चन या एक भी टॉपिक ना छूट पाए। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग किस संख्या के बारे में, यौगिक संख्या के बारे में। किन की संख्या के बारे में, यौगिक संख्या के बारे में। वे संख्याएं जिनके जो है क्या गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड जिसको खंड करने पर क्या हो, जिसको खंड करने पर क्या हो, उनकी जो क्या खंड आए 2 आए या 2 से अधिक आए। ठीक है, खंड की संख्या 2 आए या 2 से अधिक आए, इन सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या बोल सकते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या बोलेंगे। जैसे प्यारे जो क्या होगा, जैसे देखेंगे तो 4 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो है क्या हो सकता है, 4 के साथ साथ जो 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। ठीक है, 4 6 8 जो है 10 जो है, 4 6 8 9, तो 4 को देखेंगे तो 4 को जब मैं खंड करूं तो फिर जो 4 को खंड करने पर क्या होगा, 2 दूने 4 होगा, 2 1 2 होगा। इसका जो खंड आ रहा है कितना बार, 3 बार आ रहा है। यदि ऐसे भी देखे तो ये किन किन संख्या से खंड है, तो फिर जो 4 से भी खंड है, ठीक है, 2 से भी खंड है और 1 से भी खंड है। ठीक है, तो ये क्या खुद से, तो इसका खंड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, तो ये संख्या जो है, ये संख्या क्या हो सकता है, यौगिक संख्या हो सकते हैं। यदि हम देखेंगे यहाँ से हम 5 को लेंगे, फिर जो 5 क्यों नहीं हो सकता है, 5 को खंड करेंगे तो 5 जो है केवल और केवल जो है, यहाँ से मैं 5 को खंड करूँ तो 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, केवल और केवल जो है एक और क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है। केवल आ सकता है क्या, एक और 5 ही आ सकता है। तो ठीक है, तो यह संख्या सिर्फ एक ही बार काट सकता है। ठीक है, इसको देखो क्या काटो, 5 के कितना हो गया, यदि खंड करो तो 5 के 5 एक ही बार हो सकता है। ठीक है, एक बार ही हो सकता है। तो ऐसी संख्या क्या, ऐसी संख्या जो क्या नहीं हो सकते हैं, ऐसी सभी संख्या जो क्या नहीं हो सकते हैं, मेरा यौगिक संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, तो चले आइए देख चुके। ठीक है, अब यदि हम देखेंगे किसको, 8 को देखेंगे। 8 मेरा जो है, 8 को देखने पर यह संख्या किन किन से हो सकता है, तो फिर जो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा कटेगा ये। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी एक खंड हो सकता है, और 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी खंड हो सकता है। किससे, 8 से भी हो सकता है। तो इसका जो गुणनखंड है फिर जो कितना हुआ, मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, 2 से अधिक आया, कितना से आया, 2 से अधिक आया, तो यह संख्या क्या हो सकती है, ये जो संख्या हो सकती है मेरा जो है यौगिक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, यौगिक संख्याएं हो सकती है। यदि मैं देखूं 13 का फिर बच्चों, तो 13 को खंड हो सकता है सिर्फ कितना में, एक बार में। 13 के 13 जो है एक बार में ही खंड हो सकता है, 13 में सिर्फ क्या हो सकता है, एक बार में ही खंड हो सकता है। तो ऐसी संख्या नहीं हो, क्या नहीं हो सकता है, यौगिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों डेफिनेशन में क्या रखा है, ठीक है, डेफिनेशन में क्या बोला है कि वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 से अधिक हो तो यौगिक संख्या हो सकता है, और 2 से अधिक कम हो तो क्या नहीं हो सकता है, वो 2 से 2 हो भी तो हो, 2 होने से भी नहीं हो सकता, 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 होने पर भी नहीं हो सकता है, केवल और केवल जो है 2 से अधिक होना चाहिए। अब 2 से अधिक संख्या जो है, कोई भी ऐसा संख्या मांगे, चलो हम लोग कितना दिया है, या जो 26 दे दिया है, तो 26 को जो खंड होगा किन किन से होगा, फिर जो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। ठीक है, कितना 2 से होने पर जो है कितना 26, तो जो 13, उसका जो 13 से भी होगा और खुद से 26 से भी होगा। तो ये संख्या जो है 4, इसका जो संख्या का खंड कितना हो रहा है, केवल 4 आ रहा है। तो 2 से अधिक आ रहा है तो ये संख्या क्या हो सकता है, जो है ये जो संख्या हो सकती है बिल्कुल यौगिक संख्या हो सकती है, बिल्कुल क्या हो सकती है, यौगिक संख्याएं हो सकती है। आगे चलेंगे फिर संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या होती है, ये क्या होती है, संपूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर ये संख्या जो है क्या होती है। प्यारे बच्चों, सभी संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है कि चैप्टर जो हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या पर है। क्या चैप्टर पर है, वास्तविक संख्या पर है। और वास्तविक संख्या जो है जितनी प्रकार की संख्या होती है, वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या होती है, वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या होती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी प्रकार की संख्याओं में से जो है पूछना आने वाले बनते हैं और पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और पूछे जाते ही जाते हैं। आइए चल देखते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या क्या है। कौन सी संख्या, संपूर्ण जो संख्या होती है क्या होती है, संपूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, तो जिन संख्याओं के सभी गुणनखंड का योग, बोला जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, ऐसे संख्या जिनको गुणनखंड करने पर और उसका योग करने पर, क्या करने पर, जिसके सभी गुणनखंडों का योग आए, ठीक है, योग जो है
उन संख्याओं का 2 गुना आए, उन संख्याओं का क्या है 2 गुना आए, ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे संपूर्ण संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे संपूर्ण संख्या बोलेंगे। अब इसमें से मैं कोई भी संख्या मान लीजिए 6 लेता हूँ कि संपूर्ण संख्या है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो 6 जो संख्या होते हैं किन किन से काट सकता है, तो 1 से, ठीक है, 1 खंड हो सकता है, 2 से भी खंड हो सकता है, तो फिर 3 से भी खंड हो सकता है, और 4 से तो नहीं होगा, 6 से भी खंड हो सकता है, किससे हो सकता है 6 से भी हो सकता है। इसको यदि मैं योग करूं तो 1 प्लस कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया 6, खंड करने पर कितना है जो नंबर 3 3 6 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। यानी बिल्कुल यह संख्या जो क्या है संपूर्ण संख्या है, बिल्कुल यह संपूर्ण संख्या है। कैसे करो बच्चों कि 6 जो लिए थे उसका कितना 2 गुना आ गया, 6 जो लिए थे उस संख्या का क्या आ गया 2 गुना आ गया, तो यह संख्या बिल्कुल क्या होगा संपूर्ण संख्या होगा। अब इनमें से कोई मानकर चलो मैं क्या लेता हूँ 9 लेता हूँ कि 9 मेरा संपूर्ण संख्या है या नहीं है, चेक यदि कर रहा है 9 जो संख्या है संपूर्ण है कि नहीं है, तो फिर 9 जो किस किस से खंड होगा 1 से होगा, और 2 से नहीं होगा, 3 से भी होगा, ठीक है, और जो है 6 से नहीं हो सकता डायरेक्ट, और 9 से होगा, ठीक है। इनको यदि मैं जोड़ूं 1 प्लस 3 प्लस 9, तो मेरे पास कितना 3 और 4 और 9 आएगा, तो 9 और 4 कितना 13 होगा। क्या 9 का 2 गुना है, क्या 13 जो संख्या है 9 का 2 गुना है, तो 13 जो 9 का 2 गुना नहीं है, तो फिर जो यह संख्या बिल्कुल क्या नहीं है जो संपूर्ण संख्या है नहीं है, ये जो संख्या बिल्कुल क्या नहीं है संपूर्ण संख्या है नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं बच्चों, आप लोग हम लोग चलेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इन संख्याओं का जो महत्वपूर्ण है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या होती है उनके बारे में, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है इनके बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसका डेफिनेशन जानना पहले, तो वे सभी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, वे सभी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे हम लोग क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। बट इसका एक कंडीशन है फिर बच्चों, बट इसका क्या है P बटा Q का जो होना चाहिए इसका एक कंडीशन भी है कि जो है क्या कंडीशन है, P और जो Q का मान होना चाहिए, फिर P और जो Q है इसका जो मान होना चाहिए कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्णांक जो है अंक जो है पूरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए अंक जो है क्या होना चाहिए पूरा होना चाहिए। और जो है क्या जो है Q जो है इसका मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर जो है संपूर्ण संख्या चल सकता है और संपूर्ण संख्या होगा, केवल और केवल किसको छोड़ के 0 को छोड़ के जो है संपूर्ण जो है पूर्णांक संख्या चल सकता है। पूर्णांक संख्या का क्या होती है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं। यानी क्या वे सभी संख्याएं जो क्या हो अंग जो है पूरा का पूरा हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे शून्य हो, सभी प्रकार की संख्या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए उसका अंग जो है क्या होना चाहिए पूरा होना चाहिए, बिल्कुल जो है अंग उसका क्या होना चाहिए पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपको यदि पूछा जाए तो क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या तो नहीं पूछेगा आपको जवाब, ठीक है, मैं कह सकता है कि कोई ऐसा संख्या दे देगा, ठीक है, कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, तो परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या होती है अक्सर पूछे जाते हैं रूटों में, किसमें पूछे जाते हैं रूट में। तो रूट के बारे में जाने, तो रूट जो है एक अपरिमेय संख्या है, रूट जो है क्या है एक अपरिमेय संख्या है, बट रूट के अंदर जो भी संख्या होंगे वह संख्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो प्यारे बच्चों जो संख्या रूट के अंदर होती है वह संख्या यदि रूट से हम बाहर निकाल सके और जो है पूरा पूरा यदि रूट से बाहर निकल जाए तो वह संख्या क्या हो सकता है परिमेय संख्या हो सकती है, और यदि रूट से पूरा पूरा संख्या बाहर ना निकले तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। यदि हम देखेंगे यदि हम 4 ले तो फिर बच्चों 4 को खंड करो 2 दूने 4, तो ये जो है क्या 2 × 2 के रूप में आता है, तो 2 2 का जोड़ा मिल जाएगा तो क्या होगा 2 आसानी से निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो सकती है। तो फिर बच्चों एक बात और भी बता दें कि कोई भी संख्या जो रूट से बाहर तभी निकलता है जब उन संख्याओं को जोड़ा मिले, रूट से तभी संख्या बाहर निकल सकती है जब उन संख्याओं का जोड़ा मिले, अन्यथा वह संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। अब मांगे चलो क्या है यहाँ जो हमको कितना ले लिया है कि मांगे चलो 12 ले लिया है। अब जो 12 है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, रूट जो 12 है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, कैसे जानेंगे, तो फिर जो क्या करेंगे जो 12 है उसको पहले क्या करेंगे खंड करेंगे, 12 को जो है इसको क्या करेंगे खंड करेंगे। तो खंड करने पर यदि 12 को खंड करना हो तो क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो ये सम संख्या होने के कारण जो है सम से कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 से कितना होगा पहले 12 होगा, और 2 से कटेगा तो कितना 2 क्या 6 होगा, और 3 के 3 होगा। तो इसका जो सभी गुणनखंड आ गया मेरे पास कितना आ गया, तो मेरे पास जो आया फिर बच्चों, ठीक है, हमारे पास जो आ चुका है क्या आ चुका है कि 2 गुना 3, तो हमारे पास 2 2 का जोड़ा मिल गया, 2 2 है इसका जो जोड़ा मिला, यह संख्या जो रूट से बिल्कुल बाहर आ जाएगा। बट 3 एक ऐसी संख्या है जो मेरा रूट से बाहर नहीं निकला, अभी तक 3 का जोड़ा मिला ही नहीं, और जब तक उन संख्या का जोड़ा मिलेगा नहीं प्यारे बच्चों तब तक वह संख्या रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब तक संख्या जो है रूट
के अंदर में जोड़ा मिलेगा नहीं तब तक वो संख्या रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यह जो संख्या है दो का बिल्कुल जोड़ा मिल चुका है, तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा, और जो एक रूट जो 3 है इसका जोड़ा नहीं मिला है, यह संख्या रूट के अंदर ही रह जाएगा। और संपूर्ण संख्या रूट से बाहर ना निकले तो ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या बोलेंगे फिर जो अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यहाँ से रूट 3 भी बाहर निकल जाता तो मेरा बिल्कुल परिमेय संख्या होता, बिल्कुल क्या होता, परिमेय संख्या हुआ। बट रूट के अंदर कोई ना कोई संख्या रह जाए जो निकलना असंभव हो तो ऐसी संख्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे फिर बच्चों, अपरिमेय संख्या। आप जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो है निम्न में से कौन जो है, आपको एग्जाम में पूछे जाएगा कि निम्न में से कौन जो है क्या परिमेय संख्या है। निम्न में क्या पूछेंगे, कौन निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न से कौन क्या परिमेय संख्या है। यदि जवाब में आए आपका जो है रूट अंडर जो कितना 32। ठीक है, आपको यदि मान के चलो कितना है रूट जो है क्या 3, ऑप्शन में सी दे दिया कितना रूट कितना 121, और ऑप्शन में डी में दिया है रूट कितना। ठीक है, रूट जो है कितना दे दिया, मान के चलो 12 दे दिया है। तो इनमें से कौन सा परिमेय संख्या को बच्चों, तो इनमें से सभी संख्याओं को दिखाने करेंगे। तो किसी भी संख्या को छोड़, जो सी है सी को छोड़कर जो है कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर निकल जाएगा।